जय श्री कृष्ण दोस्तों। जो बीत गया सो बीत गया। यदि हमसे कोई गलत कार्य हो गया है तो सिर्फ उसी की चिंता में उलझना नहीं चाहिए, बल्कि वर्तमान को सुधार कर अपने भविष्य को संवारना चाहिए। दुनिया की कोई भी चीज़ कितनी भी कीमती हो, पर भगवान ने आपको जो नींद, शांति, आनंद और इससे भी ज़्यादा जो जीवन दिया है, उससे ज़्यादा कीमती कोई चीज़ नहीं है। अच्छा वक्त उसी का होता है जो किसी का बुरा नहीं सोचते, और ऐसे व्यक्तियों की समस्त प्रकृति भी मदद करती है। अनुभव कहता है कि लोगों को इस बात से कोई मतलब नहीं कि आप खुश हो या नहीं। उन्हें फ़र्क बस इस बात से पड़ता है आप उन्हें खुश रखते हैं या नहीं। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो। परमात्मा तुम्हें बाहर से नहीं बल्कि अंदर से जानता है। अगर आप बहुत बुरे वक्त से गुजर रहे हो तो चलते रहिए, रुकिए मत। एक दिन बुरा वक्त ज़रूर गुजर जाएगा। एक बार राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, माधव, प्यार का असली मतलब क्या होता है? श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, राधे, जहाँ मतलब होता है वहाँ प्यार ही कहाँ होता है। किसी के बुरे वक्त पर हंसने की गलती कभी मत करना। ये वक्त है, चेहरे ज़रूर याद रखता है। डरकर इससे रोना नहीं, आदम में साहस भरा तुझमें, धीरज अपना खोना नहीं। उजियारा जग में फिर आएगा, वक्त ही तो है गुजर जाएगा। पहुँच रही गम के आंसू, अपने बीच समझकर बोना नहीं। छोड़ा जिसने साथ तुम्हारा, यादों को उसकी ढोना नहीं। खुशियों का पल फिर आएगा, वक्त ही तो है गुजर जाएगा। एक बार एक इंसान बहुत दुखी था। वो अपने ज़िंदगी में कुछ समय से बहुत सारी मुसीबतों से जूझ रहा था। वो हमेशा सोचता था कि मैं अपने ज़िंदगी के लिए और अपने बीवी बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। इसके साथ साथ मैंने खुद के लिए भी ज़िंदगी में कुछ नहीं किया है। मैं ऐसी ज़िंदगी क्यों जी रहा हूँ? कभी कभी लगता है ज़िंदगी और इन सारी मुसीबतों को एक साथ ख़त्म कर दूँ। ये इंसान हमेशा बस इसी तरह सोचता रहता था। एक दिन वो नज़दीक के एक बहुत बड़े तपस्वी के पास चला जाता है। वह घने जंगल में बैठे तपस्वी को अपनी सारी हकीकत बता देता है और कहता है, तपस्वी जी, आप तो इतनी साधना करते हो। अपने तपस्या से आप इस वास्तविक ज़िंदगी के हर हिस्से से ज्ञात हो। क्या आप मुझे मेरे बुरे वक्त से निकालने का कुछ रास्ता बता सकते हो? मैं 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए और एक छोटा सा संसार चलाने के लिए भी नाकामयाब हूँ। मैंने ज़्यादा पढ़ाई लिखाई भी नहीं की है। मैं एक साधारण सा इंसान हूँ। मुझे कुछ भी करके इस बुरे वक्त से बाहर निकालना है। तपस्वी जी, मुझे ऐसा आसान सा मार्ग बताओ जिसकी वजह से मैं फिर से सुकून और खुशी की ज़िंदगी जीने लगूं। तपस्वी जी कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें एक काम बताऊंगा। वो काम तुम्हें 7 दिन तक करना होगा। सामने वाले नदी के उस पार एक छोटा सा मंदिर है, लेकिन उस मंदिर के अगल बगल के पेड़ पर बहुत सारे पंछियों के घोंसले हैं। वो पंछी बहुत किलबिलाहट करते हैं, जिसकी वजह से इस वन की शांति नष्ट हो जाती है। तुम्हें उस पंछियों के घोंसले को लगातार 7 दिन तक तोड़ते रहो। हाँ, लेकिन एक बात ज़रूर याद रखना, जहाँ भी तुम इन पंछियों का घर तोड़ोगे तब उसमें कोई भी पंछी मरना नहीं चाहिए। तपस्वी जी के कहने का मतलब इस इंसान को समझ में नहीं आया, लेकिन वो वहाँ से तपस्वी जी ने बताया हुआ काम करने के लिए चला गया। इस इंसान को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर में इतने बड़े तपस्वी जी ने उनको इन सारे पंछियों का घर तोड़वाने का पाप का काम हाथ में कैसे दे दिया। जब ये इंसान नदी के उस पार पहुंचता है, तब बहुत ही प्रसन्न वातावरण में उसे पंछियों के बहुत सारे घोंसले दिखाई देते हैं। वह इंसान सारे पंछियों को देखकर सोचता है, अरे ये पंछी तो इतने सारी मेहनत से कण कण इकट्ठा करके अपना घोंसला बना रहे हैं, अपने परिवार को चला रहे हैं, और मैं इनका घर तोड़ने जा रहा हूँ। लेकिन फिर उसने तपस्वी जी की बात याद करके
इन सारे घोंसले को तोड़ना शुरू किया। देखते ही देखते सारे पंछी घबरा गए और वो अगल बगल के दूसरे पेड़ पर जा बैठे और सुरक्षित जगह पर ढूंढने की किलबिलाहट करने लगे। देखते देखते पक्षियों का सबसे बड़ा घोंसला टूट गया। ये इंसान उन सारे घोंसले को छोड़कर अपने घर लौटने निकला। इस इंसान का मन बहुत ही दुखी था। वो बहुत उदास नजर आ रहा था। रात में लेटे लेटे वह सोचने लगा कि मैंने तो इन पंछियों का घोंसला तोड़ दिया, आज उनका पूरा घर टूट गया। जो काम तपस्वी जी ने बताया था वो काम तो मैंने पूरा कर चुका हूँ, अभी वापस जाने का क्या फ़ायदा होगा। दूसरे दिन फिर से यह इंसान एक बार पंछियों घोंसला तोड़ने के लिए नदी के पार चला गया। उसने देखा इन पंछियों ने फिर से कण कण इकट्ठा करके अपना घोंसले को बनाने की शुरुआत की है। ये दृश्य देखकर उस इंसान के मन में आया, अरे मैंने तो कल इन पंछियों का घोंसला तोड़ दिया था और आज ये फिर से छोटी छोटी चीज़ें इकट्ठा करके अपना घर बनाने लगे हैं। ये तो कितने मूर्ख हैं। ये देखकर उसका मन थोड़ा सा हंसने को हुआ, लेकिन फिर से तपस्वी जी की बात याद करके उन पंछियों का घोंसला तोड़ने लगा। देखते देखते फिर से सारे पंछी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर उड़ने लगते हैं और फिर इस मनुष्य ने लौटने से पहले इन पंछियों के टूटे हुए घोंसले पर ठंडा पानी डाल दिया ताकि ये पंछी फिर से अपना घोंसला न बना पाए। वो इंसान फिर से अपने घर लौट गया और रात बिस्तर में लेटे लेटे सोचने लगता है, तपस्वी जी के कहने पर मैंने तो इन पंछियों का घर दोबारा तोड़ दिया, ये तो बहुत गलत काम है। क्या सच में यह तपस्वी जी हैं या फिर ये कोई गलत इंसान है जिसे सिद्धि ना प्राप्त हुई हो और ये मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो। जाने दो, मैं पहले उनके बताए हुआ काम पूरा करता हूँ और उसके बाद देखता हूँ सब कुछ पता चल जाएगा। तीसरे दिन सुबह सुबह यह इंसान उठकर नदी के पार उन पंछियों के घोंसले को तोड़ने चला जाता है और देखता है वहाँ पर उस इंसान को कोई घोंसला नज़र नहीं आता है और ना ही पंछी नज़र आते हैं। वो इंसान सोचता है कि अभी तो यहाँ से पंछी चले गए हैं और अभी मेरे वापस इसी जगह आने का क्या फ़ायदा। मैं तो अभी उन तपस्वी जी के पास चला जाऊँगा और उनको बताऊँगा। ये इंसान सिर्फ मुड़कर नदी के पार करके तपस्वी जी की ओर जाने निकलता है, तभी उसको वहाँ पर एक नया और बड़ा घोंसला देखने को मिलता है जो इन्हीं पंछियों ने बनाया हुआ होता है। यानी ये पंछी अपने नए घोंसले को बनाकर वहाँ पर वास कर रहे थे। ये देखकर ये इंसान सोचता है कि शायद तपस्वी जी को पता था कि ये पंछी अपना एक नया घोंसला बदलकर दूसरी जगह नया घोंसला बनाकर रहेंगे, इसलिए उन्होंने मुझे इन पंछियों का घोंसला तोड़ने के लिए कहा था। लेकिन इस सारे दृश्य को देखकर ये इंसान कमज़ोर पड़ गया था, क्योंकि ये इंसान भी पहले से ही वक्त का मारा हुआ था। उसको लग रहा था कि शायद हमने इन पंछियों को मदद करना चाहिए था, इसके अलावा हम तो इन पंछियों का घर तोड़ रहे हैं। वो इंसान चौथे दिन फिर से नदी के पार करके इन्हीं पंछियों के नए घोंसले की ओर चला गया और फिर देखता तो क्या इन पंछियों ने दूसरी जगह अपना एक और घोंसला बना लिया था और वो पहले से ज़्यादा ऊर्जा के साथ काम कर रहे थे। ये देखकर इस इंसान को लगा कि पंछी मेरे से कितने छोटे हैं, तब भी हार नहीं मान रहे। मैंने कितनी बार इनका घोंसला तहस नहस कर दिया, तब भी ये फिर से उभरने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखकर तपस्वी के कहने पर फिर से एक बार पंछियों ने नया घोंसला बना लिया और उसने उसको भी तोड़ दिया। जब वो अपने अहंकार से बाहर आया तब उसे पता चला कि उसके हाथ कुछ पंछियों की मौत हो गई। इस बार ये सारा दृश्य देखकर यह इंसान रोते रोते अपने घर वापस लौट गया और फिर वो सोने से पहले सोचने लगा कि इन पंछियों पर बहुत अत्याचार कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा अत्याचार अभी मैं नहीं कर पाऊँगा। पाँचवें दिन वो इंसान उठकर पंछियों को खाना खिलाने के लिए घास लेकर पहुंच जाता है। इस वक्त इस इंसान के मन में इन सारे पंछियों के लिए प्यार और प्रेम भाव बसा था। वो फिर एक बार नदी के पार करके पंछियों के घोंसले की ओर चला गया।
फिर उसने देखा ये पंछी फिर से एक बार ज़्यादा ऊर्जा के साथ नया घोंसला बनाने में लगे हुए थे। उनसे इन पंछियों को खाना खिलाया और उसने अगले 3 दिन कर बिल्कुल ऐसा ही करता रहा। 7 दिन के बाद इंसान उसी तपस्वी जी के पास जंगल चला जाता है और कहता है, तपस्वी जी, जैसा आपने बताया था वैसे मैंने बताए हुए काम को पूरा करने की कोशिश की। मैंने उन पंछियों के घोंसले को एक नहीं बल्कि 4-4 बार तहस नहस किया, लेकिन मेरे हाथ से गलती हो गई। चौथे दिन उन घोंसलों से तहस नहस करते वक्त मेरे हाथ कुछ पंछियों मर गए। मैंने आपका काम पूरा नहीं किया और मुझे पता है कि आप मुझे वो तरीका नहीं बताओगे जो मुझे मेरे बुरे वक्त से बाहर निकाल सके। तपस्वी जी मुस्कुरा कर बोले, अरे बेटा, तुम उन पंछियों का घोंसला क्यों तबाह नहीं कर पाए? तब इस इंसान ने सारी हकीकत बताते हुए जवाब दिया कि तपस्वी जी, मैंने एक बार नहीं बल्कि 4-4 बार उन पंछियों का घोंसला तोड़ दिया, लेकिन वो नई जगह अपना घोंसला बना रहे थे। तपस्वी जी कहते हैं, अरे इंसान, तुम उन पंछियों से कितना विशाल गए हो। ज़रूर पंछियों से ज़्यादा शक्ति तुम्हारे पास है, लेकिन तुम उनका घर आखिर तक तोड़ नहीं पाए। मैंने तुमको उन पंछियों का घर तोड़ने के लिए नहीं भेजा था, बल्कि तुम्हें सीखने के लिए भेजा था। तुम्हें ज़रूर इन चीज़ों से कुछ सीख मिली होगी। तुम्हारे लिए पहली सीख है, जब तुमने पंछियों का घर घोंसला कितने बार भी तबाह करने की कोशिश की, लेकिन वो पंछी तुम्हारे कृति टूटे नहीं, बल्कि वो फिर से उभर कर नए घोंसला बनाने की कोशिश करते रहें। जीवन ही कार्यशीलता का नाम है। जीवन ही कर्मशीलता का अर्थ है। इतने छोटे पंछी हर रोज़ टूट कर भी हार नहीं मान रहे थे, तो वो हर दिन और नई ऊर्जा के साथ घोंसला बना रहे थे। लेकिन हम इंसान 1-2 बार दुख मिलने पर टूट जाते हैं, हार जाते हैं। इतना ही क्या, हम में से कुछ इंसान दुख मिलने पर, हार मिलने पर जीवन को ही खत्म कर देते हैं। जीवन इतना भी कठिन नहीं है जितना हम सोचते हैं। सच में जीवन ही कर्म है और जीवन ही कर्मशीलता का दूसरा नाम है। जय श्री कृष्ण दोस्तों, हमें आशा है कि आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा।